अब ये जंग छेड़ चुका है और जंग लंबा चलेगा। अच्छा, जब तक ढाका में ब्लड बैंक नहीं होगा तब तक हम लोग इस जंग जारी रखेंगे। नहीं हुआ तब आगे क्या फिर प्लान? आगे का आंदोलन का कार्रवाई हम लोग करेंगे। आंदोलन पे ब्लड बैंक के लिए आप लोग आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन भी होगा, जरूरी पड़े तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, लेकिन ब्लड बैंक ढाका में होना चाहिए। ब्लड बैंक नहीं होने के कारण यहाँ के मरीजों को जब भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ दो ऐसे युवा हैं जो हमेशा सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, जैसे इनको जानकारी होती है कि ढाका के आसपास में किसी भी मरीज को ब्लड की ज़रूरत हो, वैसे व्यक्ति को ब्लड मुहैया कराने में ये काफ़ी तत्पर रहते हैं। इनके साथ इनके टीम में और भी लोग हैं जो इनको हमेशा सहयोग करते रहते हैं। अब इन्होंने एक नया जंग छेड़ दिया है। वह जंग ये है कि ढाका में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये दोनों युवाओं के साथ इस क्षेत्र के जो सैकड़े युवा हैं जो लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं और फेसबुक पे लगातार मांग कर रहे हैं कि ढाका में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए, क्योंकि ब्लड बैंक नहीं होने के कारण यहाँ के मरीजों को जब भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ इस वक्त वलीउल्लाह चंपानी है, वही दूसरे तरफ अमजद अली है। दोनों युवाओं से हम बातचीत करेंगे। वलीउल्लाह जी, पिछले कई सालों से लगातार आप ब्लड बैंक की स्थापना के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस मुहिम को चला रहे हैं। आखिर इसके पीछे आप लोगों की मंशा क्या है? हम ये ब्लड का लगभग 3 साल से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। जब से अनुमंडलीय अस्पताल का काम शुरू हो रहा था उसी समय हमने पवन जायसवाल जी को टैग करके मैंने एक पोस्ट डाला था कि ढाका में जब हॉस्पिटल अनुमंडलीय इतना बड़ा अस्पताल चालू हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे ढाका में एक ब्लड बैंक भी बहुत ज़रूरी है। उस समय हम लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जैसे बारिश में किसी मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ता था ढाका में तो हम लोग मोतिहारी जाते थे, तो उस समय हम लोग का बजट कम रहता था और मरीज़ से हम लोग 1 रुपया नहीं लेते थे, तो हम लोग 5-7 आदमी मिल के अपने में खुद ये तो कार्रवाई अभी भी आप लोगों का जारी है। जी, वो डिवाइड करके हम लोग मोतिहारी, इसीलिए हम लोग देखते हुए जब देखे कि इतना बड़ा अनुमंडलीय अस्पताल बन रहा है तो हमने विधायक से बात किया, उनको टैग करके फेसबुक, और मैंने लिखा था तब विधायक जी बोले थे कि इसका प्रयास रहेगा मेरे साथ, जब हो जाएगा ओपनिंग उसके बाद हम जरूर मेरा प्रयास। इस सफर में अब तक आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जैसे ढाका में बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को बहुत से इंजाम लगा, जैसे बोल रहे थे कि पैसा लेके डोनेट करते हैं। इस काम को करने में आपके टीम में कितने लोग हैं लगभग? इस टीम के काम करने में मेरे सदस्य में लगभग ढाका में हैं वही 30 आदमी हम लोग का सदस्य है। उसके बाद हम लोग के सब जो सदस्य हैं उनके दोस्त लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ मेरे गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी हैं। ढाका के ब्लड आप लोग लाते कहाँ से हैं? हम लोग जैसे दोस्त का ब्लड ग्रुप करा, मैचिंग हो गया उनका मरीज से, उनका यहाँ डोनेशन होने वाला हो रहेगा तो यहाँ कराते हैं, अगर नहीं मेल खाता है तो हम लोग रेड क्रॉस से एक्सचेंज करते हैं। अच्छा। और ढाका के हमने लगभग सभी जनप्रतिनिधियों का हम लोग ब्लड डोनेशन करा चुके हैं। जिस जंग को आपने 2 व्यक्ति के साथ शुरुआत किया था, अब इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग शामिल हो चुके हैं। अब ये जंग छेड़ चुका है और जंग लंबा चलेगा। अच्छा, जब तक ढाका में ब्लड बैंक नहीं होगा तब तक हम लोग इस जंग जारी रखेंगे। और आज माननीय विधायक जी का एक कमेंट में हम देखे थे कि बिहार के किसी राज्य में अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं होता है, तो हम विधायक जी से आग्रह करना चाहते हैं अगर कहीं नहीं है तो ढाका में एक बनाकर ढाका के लिए एक मिसाइल काम करे कि ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में भी एक है आप लोग ब्लड बैंक। हाँ, बहुत उम्मीद है विधायक से कि हम लोग को मिल जाएगा। पिछले कई सालों से जिस तरह आप लोग ब्लड डोनेट करवाने का काम करते हैं, कितने मरीजों का अब तक आप तो जान बचा चुके हैं? लगभग बहुत सारे मरीजों का हम लोग ढाका के अनगिनत ढाका से लेकर ढाका के बाहर तक ले मैंने मुजफ्फरपुर में ब्लड वहाँ के मरीजों को जाकर डोनेशन कराया है। अच्छा, अब तो आप लोगों के कार्रवाई में बहुत सारे लोग आ गए। अब तो बहुत सारे लोग हैं। साथ ही साथ युवाओं से क्या अपील रहेगा आपका? युवाओं से यही अपील है कि हम लोग जो कार्रवाई को साथ दे आगे बढ़ रहे हैं लेकर, उसमें मेरा सहयोग करे और इस कार्रवाई को बहुत आगे तक हम ले जाएंगे। जब तक ढाका में ब्लड बैंक नहीं होगा तब तक लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष पूरा कार्रवाई जारी रहेगा। और इसमें मैंने ढाका के कुछ जनप्रतिनिधियों का भी हमको साथ मिल रहा है। जी बिल्कुल। अब हम बातचीत करेंगे अमजद अली से, जो कि ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ब्लड डोनेशन के मामले में। अमजद जी, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपकी मुहिम में सैकड़ों लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया है? सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि सब चीज़ है ढाका में जी, अस्पताल से लेके हर चीज़, न ब्लड बैंक है, न रेलवे है, न डिग्री कॉलेज है जी। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से 26 किलोमीटर दूर मोतिहारी रेड क्रॉस जाना पड़ता है ब्लड डोनेट करने के लिए,
जब किसी भी 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो या 10 बजे रात, हम लोगों के साथ ऐसी घटना कभी घटी है कि जब हम लोग मोतिहारी जाते हैं तो वहाँ गाड़ी के ऊपर हमला तक के भी हो जाता है। आप लोग के गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है? ये जो परतापुर से आगे जो पड़ता है जी, जो चिरैया और मीरपुर के बीच में जो गैपिंग पड़ता है, हाँ। वहाँ गाड़ी के ऊपर हमला भी होता है 12 बजे रात में। क्यों? अब अचानक ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को जान को जब खतरा हो सकती है तो फिर हम इस चीज़ को ढाका में ही क्यों न किया जाए। जी। जब आवाज़ उठाएं, मुहिम चला रहे, आज मुहिम में हमारे नौजवान युवा अब लग रहा है कि आपके मुहिम में रंग लाया है। बेशक अभी इस कारवा को और आगे बढ़ाएंगे जब तक के ब्लड बैंक ढाका में नहीं बन जाता है, जब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। क्या मनसा है आप लोगों का? बस ढाका में ब्लड बैंक। कई लोग आपके सहयोगी हैं, उनका कहना है कि आप लोग को ये कहते हैं कि ये लोग पैसा कमाने का जरिए बना लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस काम को कीजिए और बखूबी पैसा कमाइए, खाइए, बिंदास रहिए। जब हम लोग कर रहे हैं दुआ नहीं दीजिएगा तो खिलाफ भी नहीं कीजिए। बेहतर होगा कि आप भी इस काम को कीजिए, हम लोग बैक कर जाते हैं। कभी हिम्मत नहीं टूटा आप लोगों का? कभी नहीं। अच्छा, इसके पीछे आप लोगों का चेहरा चमकाने का मनसा तो नहीं ना? कोई मनसा नहीं है, बस मानवता धर्म ही मेरा सेवा है। इस सफ़र में अब तक आपके साथ उस तरह की घटना घटी हो जो हमेशा के लिए यादगार रहेगा? इस मामला में एक घटना हम लोगों के साथ घटी है जी। जो BYO के बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जी। पूर्वी चंपारण रक्तदान समूह के संयोजक भाई यूनुस साहब थे जी। जो हम लोगों के लिए यादगार हैं। जब तक हम लोग की सांसें चलेगी उनको क्या हम वो लोग इस हमेशा दुनिया में याद- नहीं रहे? वो इस दुनिया में नहीं है। आज से 3 साल पहले 26 जनवरी को ब्लड डोनेट कराते वक्त उनका हार्ट का दिल का दौरा पड़ा। उसी समय वो 31 जनवरी या 1 फरवरी को वो इंतकाल कर गए। अच्छा, आज जिस से मुहिम को लेकर यूनिस जी चल पड़े थे उसी रास्ते में मुहिम आप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या अमजद जी, क्या उम्मीद आप लोग को लग रहा है कि आपकी मुहिम रंग लाएगी? आपका जिस जंग को आप लोगों ने छेड़ा है उसमें आप लोग कामयाब होंगे और ढाका में ब्लड बैंक की स्थापना हो पाएगी? कहा गया ना कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल मगर चला था जानिबे मंजिल मगर कारवा बढ़ता गया, लोग साथ आते गए। मैं और ओलीला भाई दोनों आदमी, पहले तो ओलीला भाई ने ही पोस्ट किया था, फिर उन्हीं से प्रभावित हुए आप? हाँ, उसके बाद में मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के ही दोस्त हैं जी। उसके बाद में हमने देखा कि जब मेरा भाई साथ इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा था फिर हम क्यों नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जी। उसके बाद हमने भी डाला, लगातार 3 महीना से हम भी डाल रहे हैं, इस चीज़ को प्रेशर बना रहे हैं। उसके बाद पूरे युवा ढाका के नौजवान साथी हम लोगों के साथ चल रहे हैं। नहीं हुआ तब आगे क्या फिर पड़ा? आगे का आंदोलन का कार्रवाई हम लोग करेंगे। आंदोलन पे ब्लड बैंक के लिए आप लोग आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन भी होगा, जरूरी पड़े तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, लेकिन ब्लड बैंक ढाका में होना चाहिए। तो मेरे माध्यम से क्या अपील रहेगा युवाओं से? मैं अपने युवाओं से, जो लोग AHO न्यूज़ देख रहे हैं उन लोग से अपील है, आग्रह है कि आप सब इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और जहां ज़रूरी पड़े ब्लड की जी। वहां आप लोग निष्पक्ष तरीके से ब्लड डोनेट करें और कराएं। देखने वाली बात अब यही होगी कि आखिर क्या ढाका में ब्लड बैंक की स्थापना हो पाती है या नहीं। अब आगे ये लोग क्या करेंगे, फिर जैसे जो कुछ भी होगा हम लोग आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।